तो दोस्तों, तो आज के डेली एग्जाम गाइड एनालिसिस का अपना पहला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? दोस्तों बताइए, हाल ही में हेनली पासपोर्ट है वो 2025 जारी किया गया। इनमें पहले स्थान पर ये ऑप्शन दे रखा है, तो आपको बताना है कि पहले स्थान पर कौन है। तो गाइस, इसमें पहले स्थान पर अपना सिंगापुर है। हेनली पासपोर्ट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो गाइस, ये पासपोर्ट है वो 199 जो बेसिक पासपोर्ट जो देश है 199 देशों को यह कवर करता है। उन देशों को ये रैंकिंग प्रदान करता है। गाइस, ये उन देशों को रैंकिंग प्रदान करता है जो कि मतलब अच्छी रैंकिंग उन देशों को मिलती है जो कि वीजा को बिना धारण किए एक देश से दूसरे देश में आसानी से आ जा सकते हैं। मतलब जहां पर वीजा की रजिस्ट्रेशन जितनी कम होगी, जितनी सुरक्षा होगी, उस हिसाब से यह रैंक करता है। ये रैंक दी जाती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसके द्वारा यह रैंकिंग प्रदान की जाती है। दोस्तों, इसे वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फोर्स हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और प्रकाशित करना हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। इसमें शीर्ष रैंक की बात करें तो इसमें शीर्ष रैंक है वो सिंगापुर का रहा है। दूसरे स्थान पर जापान आता है। वहीं तीसरे स्थान पर दक्षिणी कोरिया का इसमें स्थान आता है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन की रैंक है वो इस बार यहाँ पर गिर गई है। अमेरिका दूसरे स्थान से गिरकर 90 स्थान पर आ गया है और ब्रिटेन पांचवें स्थान से गिरकर पहले स्थान से गिरकर पांचवें स्थान पर इस रिपोर्ट में इस बार आ गया है। वही कुछ निचले देशों की बात करें तो पाकिस्तान और यमन की सबसे गिरती हुई रैंक है। इसके बाद इराक, सीरिया और अफगानिस्तान की रैंक आती है। ठीक है, ये हो गया हेनले पासपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो दोस्तों हाल ही में अपने धर्मेंद्र प्रधान है, उनके द्वारा ये जो स्वयं पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है वो केंद्रीय शिक्षा कौशल और उद्यमिता विकास मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में स्वयं प्लस पोर्टल का उद्घाटन किया है। दोस्तों, स्वयं पोर्टल की शुरुआत है वो 2017 में की गई थी अपनी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, जो की गई थी। बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों के लिए जो शैक्षिक अवसर होते हैं, पढ़ने के जो अवसर होते हैं, वो उनको प्रोवाइड करवाने के लिए व्यापक ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्वयं प्लेटफॉर्म। इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2007 में की गई थी। गाइस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुरूप जो स्वयं प्लस पोर्टल है, अब इस पर रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जो उद्योग प्रासंगिक जो उद्योग से जुड़े हुए इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी पाठ्यक्रम है वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किए जाएंगे। इसे बहुभाषी विकास विषय वस्तु को इसमें शामिल किया जाएगा। एआई मार्गदर्शन बढ़ेगा स्टूडेंटों का, साथ ही क्रेडिट रिकॉग्निशन होगा। रोजगार के मार्ग की आदि सुविधाएं हैं वो स्टूडेंटों के सामने खुलकर आएंगी। ठीक है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लोगों को उद्यमिता की ओर बढ़ावा दिया जाएगा। उद्यमिता की ओर लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए स्वयं प्लस पोर्टल है ये मुख्य रूप से इस बार लॉन्च किया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, महिला अंडर 90 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, आप मुझे ये कमेंट में बताएंगे कि महिला अंडर 90 वनडे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी इनमें से कौन है? अपना अगला क्वेश्चन है, किसे क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो गाइज बताइए, क्यूएस जो रैंकिंग है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें सर्वोच्च स्थान एशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला है? तो इस रिपोर्ट के बारे में बात करें, क्यूएस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसके बारे में, तो गाइस एशिया के इसमें जो भी रैंक जारी की जाती है एशिया में इसका स्तर है वो अच्छा खासा रहा है। इसके लगभग जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है उसमें इंडिया के 2 यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड है और टॉप 100 में इंडिया के 7 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। इस तरह भारत ने एशिया में अच्छा खासा अपना दबदबा रखा है इस रैंकिंग में। तो 50 में बात करें कि इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जो दिल्ली है वो इसमें पहले नंबर पर आती है एशिया में और विश्व में 44 नंबर पे आती है।
वही आईआईटी बॉम्बे है, उनको 48वां स्थान मिला है और एशिया में ये सेकंड नंबर पर अपनी प्रमुखता रखती है। वही शीर्ष अन्य 5 जो भारतीय संस्थान बच गए उनके बारे में बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो इसमें आईआईटी मद्रास आ जाता है, आईआईटी खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय भी इसमें अपना 81वां स्थान रखती है। ठीक है, तो ये हो गई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। फिर भी गाइस सोचने वाली बात है कि भारत टॉप 10 में तो कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, मतलब इतनी भयंकर स्थिति है भारतीयों की, मतलब टॉप 20 में भी नहीं है, 44वीं रैंक है यूनिवर्सिटी की। शिक्षा का स्तर देख सकते हैं आप इंडिया में। खैर, अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ है? गाइस किशनगढ़ शैली है वो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण शैली है, चित्रकला शैली है। राजा किशन सिंह या फिर सावंत सिंह, इन दोनों में से ऑप्शन होगा, आप मुझे बताइए। अब देख लेते हैं किशनगढ़ शैली के बारे में। तो गाइस किशनगढ़ शैली है, इस पर जो कांगड़ा शैली है उसका प्रभाव आप देख सकते हैं। इसको प्रकाश में लाने का काम किया था एरिक डिक्सन और फयाज अली ने। ध्यान रखना, पूछ लिए जाते हैं किशनगढ़ शैली के बारे में, इसको प्रकाशन में लाया था एरिक डिक्सन और फयाज अली ने। इस पर गाइस जो वल्लभ संप्रदाय है उसका इफेक्ट आप इस चित्र शैली पर देख सकते हैं। इसका स्वर्ण काल कहा जाता है सावंत सिंह के समय, उप नागरीदास जिनको कहा जाता है, नागरीदास के नाम से भी जाना जाता था। तो राजा सावंत सिंह ने किशनगढ़ शैली है उसको स्वतंत्रता दी थी, स्वतंत्र रूप से लाने का काम था वो राजा सावंत सिंह ने किया था। इसका आंसर अपना सावंत सिंह होगा। ठीक है, इन्हीं ने स्वतंत्रता दी और इन्हीं के समय को इसका स्वर्णकाल कहा जाता है। गाइस मोर ध्वज निहाल चंद है सावंत सिंह की पुस्तिका नागर समुच्चय का इन्होंने चित्रण किया था। ठीक है, मतलब नागर समुच्चय पुस्तक किसकी थी? सावंत सिंह की थी, राजा सावंत सिंह की, जिसका चित्रण किया था मोर ध्वज निहाल चंद ने। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों के बारे में बात करें तो इनका नाम है नानक राम, सूरध्वज, लालड़ीदास, बदन सिंह, सीताराम, मूलराम, रामनाथ और सवाई राम। ये प्रमुख चित्रकार है जो कि किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। दोस्तों किशनगढ़ शैली के एक प्रमुख चित्र है बनी ठनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आईएएस 3 में भी आया हुआ क्वेश्चन है बनी ठनी के बारे में। दोस्तों बनी ठनी का चित्रकार है वो मोर ध्वज निहाल चंद है। चांदनी रात की संगीत संगोष्ठी का यह चित्रण है, इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। दोस्तों एरिक डिक्सन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा था, बड़ी ठनी के चित्र को। सरकार ने 1973 में इस पर डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, इस शैली की विशेषताओं के बारे में बात की जाए गाइस तो इसमें जो नारी सौंदर्य होता है उसको बहुत अच्छे खासे से उभारा गया है। नारी की जो ठोडी है वो इसमें उभरी हुई है, नेत्रों को खंजन आकृति में यहाँ पर बनाया गया है, धनुषाकार भुएं हैं, गुलाबी अदा है, सुरम्य सरोवर का यहाँ पर अंकन किया गया है। साथ ही संध्याकालीन बादलों का यहाँ पर जो बादल होते हैं संध्या काल के उनका सिंदूरी चित्रण भी किया गया है। यहाँ पर जो अन्य चित्रण किया गया है वो राधा कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ यहाँ पर आप चित्रण देख सकते हैं। काम और आध्यात्मिक जो प्रेम है उसकी झलक भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन चित्रों में कला, प्रेम, भक्ति आदि का सर्वांगीण विकास आप देख सकते हैं। तो ये अपने चर्चा की किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में। तो आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।